शिमला के चौपाल इलाके में बिल्डिंग ढह गई है। 4 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। बारिश की वजह से 4 मंजिला इमारत ढही। हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई भी नहीं था, इस बात की गनीमत है। ये पहाड़ों की रानी शिमला की तस्वीरें हैं। पलक झपकते ही शिमला की ये इमारत जमींदोज हो गई। शिमला के चौपाल इलाके का ये वीडियो है। देखते ही देखते इस इलाके की 4 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। अच्छी बात ये थी कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था। लगातार बारिश की वजह से इमारत की नींव कच्ची हो गई थी। इमारत आसपास के मकानों और लोगों के लिए खतरा बनी हुई थी। ये कभी भी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी। वक्त रहते बिल्डिंग को गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग में एक बैंक के साथ कई अन्य रेस्टोरेंट और ढाबे भी चल रहे थे। इमारत गिरने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इमारत को असुरक्षित देखते हुए प्रशासन ने इमारत को पहले ही खाली करा लिया था। आसपास के लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था ताकि वो बिल्डिंग गिराए जाते समय इमारत से दूर रहे। आसपास का इलाका भारी शोरगुल और धूल के गुबार से भर गया। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी सैलाब का सितम देखने को मिला है। राजौरी में सैलाब में 2 लोग बह गए। देर रात भारी बारिश के बाद अचानक से बाढ़ आई और इसके बाद यह हादसा सामने आया। बादल फटने की पहली तबाही अमरनाथ यात्रियों पर टूटी, लेकिन सूबे में हुई भारी बारिश का कहर दूसरे इलाकों में भी टूटा। राजौरी कस्बे के पास दरहाली नाले की ये डरावनी तस्वीर है। कल अचानक आई बाढ़ में एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर का चालक सज्जाद और उसका सहायक इब्रार पानी में तेज बहाव की चपेट में आए। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन हालात के आगे लोग बेबस नजर आए। काफी मुशक्कत के बाद एक शख्स का शव बरामद कर लिया गया। तेज बहाव के बीच उनका शव मिला, जिसके बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। राजौरी की दरहाली नदी में देर रात हुई बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए। पानी के तेज बहाव के चलते पुलिस और सेना को भी लापता शख्स को ढूंढने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश का ये कहर है। रामबान के पास बगलीहार डैम के फ्लड गेट खोलने के कारण चिनाब नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। रामबान प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। पानी को देख अखनूर में प्रशासन द्वारा लगातार चिनाब नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बादल फटे। डोडा के ठाठरी में बादल फट गए। मलबे में कई वाहन फंसे, घरों में भी पानी घुस गया। जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों से भी बादल फटने की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की है, जहां ठाठरी इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची। डोडा में कुदरत की इस मार से मलबे में कई वाहन फंस गए और लोगों के घरों में पानी घुस गया। हालांकि यहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालात पुंछ जिले के भी अच्छे नहीं हैं। मेंढर सब डिवीजन में रात भर हुई बारिश ने इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया। मेंढर के सलवा, बनोला सहित कई गांव में सड़कें और पुल बह गए, लेकिन यहां पर प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंची है। बारिश की वजह से लोगों के मकान और दुकान में पानी दाखिल हो चुका है। कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। ऐसे में लोगों को प्रशासन की मदद का इंतजार है। रात को बड़ी तूफानी बारिशें हुई है। सुबह से हम निकले हुए हैं, पूरे पंचायत के अंदर हर जगह पे हमने देखा लोगों के मकान गिर गए हैं। और मेरी ये दलाल रही इंतजामिया से, एलजी इंतजामिया से कि फौरी तौर पर जो मुतासर इलाका है उनका टीम भेजी जाए और चेक किया जाए कि लोगों के मकान कितने गिरे हैं और लोगों के नुकसानात कितने हुए हैं। मेरी ये गुजारिश होगी कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो टीम जो है वो फिक्स होनी चाहिए।